नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा है सांख्यिकी के बारे में। पिछले 2 क्लास इसके हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 प्रकार के श्रेणियों के बारे में बताया है। सबसे पहला जो श्रेणी है वह आपका जो पहला श्रेणी है वे व्यक्तिगत श्रेणी है, और दूसरा जो है वे खंडित श्रेणी है। अब तीसरा, जैसा कि हमने बताया था, उसको हम एक बार रिवाइज करा लेते हैं और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। तो जो पहला आपका सीरीज था वह सीरीज क्या था? सबसे पहले तो सांख्यिकी क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। और सांख्यिकी को में 3 प्रकार के आंकड़े आते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। 3 प्रकार के आंकड़े कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो इसमें जो पहला आंकड़ा था वह था आपका व्यक्तिगत श्रेणी। जो दूसरा आंकड़ा था वह था आपका खंडित श्रेणी। और जो तीसरा आंकड़ा था जिसका नाम था सतत श्रेणी, इसको अभी हमने नहीं पढ़ा है। सतत श्रेणी या इसी को कहा जाता है विच्छिन्न श्रेणी। विच्छिन्न श्रेणी क्या होता है? यह इसी 3 चीजों के बारे में हमको पढ़ना था। तो हमने सांख्यिकी के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी। सांख्यिकी क्या है? बिखरे हुए आंकड़ों को एकत्रित करना और उसके बाद उनका विश्लेषण करना सांख्यिकी है। फिर हमने पढ़ा इसमें 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत, फिर खंडित और लास्ट में सतत श्रेणी। तो सबसे पहला आंकड़ा है व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें क्या किया जाता है? इस व्यक्तिगत श्रेणी में ऐसे आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है जो एक व्यक्ति के बारे में हो। जैसे किसी क्लास में कई बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मान लीजिए, और उसमें से पहले का नंबर 4 है, दूसरे का नंबर 3 है, तीसरे का नंबर 8 है, चौथे का नंबर 9 है और पांचवे का नंबर 7 है। तो इस सबके नंबर अलग अलग है। हम एक एक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी आंकड़े में एक एक चीज के बारे में बात की जाती है, जैसे हम ये कहें कि जनसंख्या के बारे में जैसे बात करें कि मान लीजिए हम कहें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या या आपके गांव की जनसंख्या 2000 है। आपके गांव की जनसंख्या 2000 है, हमारे गांव की जनसंख्या 3000 है। अब हमने क्या बताया? एक एक गांव के बारे में बताया, एक एक के बारे में आंकड़े बताए। तो जब हम एक एक के बारे में आंकड़े बताते हैं तो ऐसे आंकड़ों को हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। दूसरा था खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या होता है? खंडित श्रेणी में समूह बन जाते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे गांव में किसी और के गांव में मान लीजिए 4 लोग हैं। उस एक ही उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 4 लोग हैं, कोई भी, एक हम हुए, एक आप हुए, एक कोई और, 2 लोगों को ले लीजिए, ए बी सी डी, 5 मान लीजिए ई। ठीक है। और हम यदि ये कहें कि ए वाले के गांव में 3000 लोग हैं, बी वाले के गांव में 2000 लोग हैं और सी वाले के गांव में 4000 लोग हैं, डी वाले के गांव में 3000 लोग हैं और ई वाले के गांव में 2000। अब ये देखिए, ये तो पहले एक एक गांव की यदि हम बात करते हैं तो वे कैसे आंकड़े हैं? ये आंकड़े हैं आपके व्यक्तिगत श्रेणी के। लेकिन हम इनका समूह भी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो आपका बी है और जो आपका ई है, उन दोनों में कितने हैं? 2000। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी और ई यानी कि 2 गांव में कितनी जनसंख्या है? 2-2000। और कितने गांव में? ए और डी यानी कि 2 गांव में कितनी जनसंख्या है? 2-2000, 3000। और बाकी एक गांव में कितनी जनसंख्या है? 4000। हमने क्या किया? एक समूह बना लिया। तो ये काम भी किया जा सकता है। तो जब ऐसे समूह बनाते हैं तो उसको हम खंडित श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसमें आंकड़ों का एक समूह बनाया जाता है। इतने नंबर वाले कितने बच्चे हैं, इतने नंबर वाले कितने बच्चे हैं, तो इसको हम खंडित श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि था सतत श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी। सतत श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी। सतत या विच्छिन्न श्रेणी। अब देखिए, मान लीजिए किसी की हाइट लेनी है, किसी बच्चों की हाइट लेनी है।
और बच्चों की जो हाइट हो वे सेंटीमीटर में लेनी हो। तो हम मान लेते हैं कि किसी की हाइट है, पहले तो यही सतत श्रेणी पढ़ना है ना। चलिए सतत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब दो तो हमने पढ़ लिया था, तीसरा आपका था सतत श्रेणी। इसी के बारे में हमको पढ़ना, इसी को कहा जाता है विच्छिन्न श्रेणी। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सतत श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी में क्या होता है, चलिए मान लेते हैं कुछ बच्चे हैं और हमें कहें कि जो बच्चे हैं उनमें 140 के 150 सेंटीमीटर के बीच के हाइट वाले बच्चों की संख्या 5 है। फिर कहें 150 से 160 के बीच के बच्चों वाली संख्या 7 है। 160 से 170 के सेंटीमीटर के बीच वालों बच्चों की संख्या 8 है। 170 से 180 के बीच की संख्या कुछ भी मान लीजिए 6 है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने एक वर्ग बनाया, एक वर्ग अंतराल बनाया, यानी कि 140 से 150 दो आंकड़ों के बीच में कुछ आंकड़े है स्थित है। हो सकता है अब मान लीजिए जो 5 बच्चे हैं हमने लिए 140 से 150 के बीच में, वे कौन कौन हो सकते हैं, कोई भी बच्चे हो सकते हैं ना। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी का अच्छा क्या क्या आंकड़े हो सकते हैं, 5 का हो सकता है, किसी एक का 142 रहा हो, एक का 143 रहा हो, एक का 144 रहा हो, 145 146 रहा हो, या 43 44 47 48 49 ये रहा हो। मतलब कुछ भी अंतर आ सकता है, बीच इनके बीच में कुछ भी हो सकता है पांचों का, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, एक अंतराल बन रहा है, इनके और इनके बीच में 5 बच्चे आ रहे हैं, इनके और इनके के बीच में 7 बच्चे आ रहे हैं, इनके इनके बीच में 8 बच्चे आ रहे हैं और इनके और इनके बीच में 6 बच्चे आ रहे हैं। तो क्या बन रहा है, एक अंतराल बन रहा है। और जब ऐसा अंतराल बनता है तो उसको हम सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ टूट भी नहीं रहा है श्रेणी, जैसे उसमें था ना, तो उसमें हम क्या करते थे, 4 बच्चे 10 नंबर पाए हैं, 5 बच्चे 50 नंबर पाए हैं, 6 बच्चे 30 नंबर पाए। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें लगातार नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 140 से 150 150 से 160 160 से 170 170 से 180 लगातार ये चल रहा है। तो क्योंकि लगातार चल रहा है इसलिए इसको हम सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसका नाम हम क्या देते हैं, सतत श्रेणी। कैसे देते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सतत रूप से यानी कि लगातार रूप से ये सीधे चल रही है, कहीं बीच में टूट नहीं रही है। 140 से 150, फिर इसके बाद 150 से ही तो 160 जा रहे हो ना, फिर 160 से 170 जा रहे हैं, फिर 170 से 180 जा रहे हैं। क्योंकि आप लगातार जा रहे हो, लगातार आप बढ़ रहे हो, तो इसलिए इसको हम सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब ये जो सतत श्रेणी है इसमें क्या होता है, इस तरीके से आंकड़े दिए होते हैं, दो आंकड़ों के बीच में कुछ अंक दिए रहते हैं। अब 140 150 कह रहा है तो यानी कि 149 भी हो सकता है किसी की हाइट, किसी की हाइट 148 हो सकती है, किसी की हाइट 147 हो सकती है। ये सभी किस में आ रहे हैं, इसी श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो एक श्रेणी ऐसे ही बन जाती है, एक नहीं कई श्रेणियां ऐसी बन जाती हैं जो सतत रूप से होती हैं और उसमें उनके बीच में कई आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन बीच का एक सिंपल चीज रूल है कि इनके बीच का आंकड़ा टूटना नहीं चाहिए। यदि टूट जाए तो सतत श्रेणी नहीं है, खंडित श्रेणी है। और यदि ना टूटे तो एक ऐसी श्रेणी है, सतत श्रेणी है। तो समझ में आपको आ चुका होगा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें श्रेणी में क्या होता है, 140 था 150 था, लगातार दो श्रेणियां दी गई थी ना, तो लगातार है। फिर 150 से 160 है और सब में कुछ ना कुछ अंक आ रहा है, इतने छात्र इसमें है, इतने छात्र इसमें है, इतने छात्र इसमें है। तो जब सब में कुछ ना कुछ अंक आता है तो उसको हम कहते हैं सतत श्रेणी। जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हो, 10 बच्चे या 100 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, 10 बच्चे हो मान लीजिए, और हम कहें कि 140 40 नंबर पाने वाले 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, फिर 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, फिर 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं। यदि इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी आपके आंकड़े जो है सतत है, क्योंकि 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 घटते क्रम में है लेकिन सतत है। तो अब इसमें हम बता सकते हैं ना कि 10 से 20 वाले में 5 बच्चे हैं, और इसमें मान लीजिए 6 बच्चे हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें 1 बच्चे हैं। तो ये जो है आपका एक आंकड़ा समूह बन रहा है। तो जब ऐसा बनता है, लगातार चल रहा हो कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ इस तरीके से आंकड़े बने, तो इसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी। क्या बोलते हैं,
तो इसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सतत श्रेणी। तो ये आपका हुआ। आंकड़े क्या होते हैं, बीच में टूटने नहीं चाहिए, लगातार चलते रहने चाहिए, और लगातार चलते रहने वाले आंकड़े को ही हम क्या करते हैं, सतत श्रेणी, क्योंकि ये लगातार चल रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ अंक आने चाहिए। तो ये चीजें होती हैं। इसमें वर्ग अंतराल का होना आवश्यक है। वर्ग अंतराल का मतलब यही कहलाता है। वर्ग अंतराल क्या है, जैसे हमने कहा ना 170 से 180, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी आ सकता है ना, तो इसी को हम कहते हैं, जो ये लिखा जा रहा है 170 से 180, यही आपको क्या है, वर्ग अंतराल। इसको कहते हैं वर्गांतर या फिर वर्ग अंतराल। मतलब 170 हो सकता है, 180 हो सकता है, उसके बीच का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी थी। सतत श्रेणी भी खत्म हो गया, और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, और जब इसके बाद जो क्लास चलेगी वो आपकी होगी मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो 3 क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, मीन, मीडियन और मोड, इसके बाद के 3 क्लासेस हैं। चलिए, तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी आपने लिख लिया है। अब आप लिखेंगे सतत श्रेणी। लिखिए, यह वह श्रेणी है होती है, यह वह श्रेणी होती है जिसमें डेटा या समंक या आंकड़ा, डेटा, समंक या आंकड़ा, तीनों एक ही श्रेणी है। ठीक है, इंग्लिश में डेटा, हिंदी में समंक और हिंदी में ही आंकड़ा इसको कहा जाता है। कुछ सतत वर्ग अंतराल के रूप में, सतत वर्ग अंतराल के रूप में बांटा जाता है, बांटा जाता है। इसमें मान, इसमें मान एक निश्चित सीमा के बीच, एक निश्चित सीमा के बीच होते हैं, होते हैं, और वर्गों में कोई अंतराल नहीं पाया जाता है, और वर्गों में कोई अंतराल नहीं पाया जाता है। एक सीमा के बीच होते हैं, हमने बताया ना 170 से 180, तो कितने हो गए, मान लीजिए इसमें 10 बच्चे हैं, तो एक सीमा के अंतर्गत ही 10 बच्चे आ रहे हैं। या तो 170, 175, 180, मतलब इन दोनों के बीच में ही तो ये बच्चे होंगे ना इनकी हाइट। तो ये कहला रहा है। और कह रहा है कि इसमें वर्गों में अंतर नहीं पाया जाता, जैसे 170 से 180, इसके बाद क्या हो जाए 180 से 190, इसके पहले क्या रहा हो जाए 160 से 170, तो इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है ना। यह नहीं कि कहीं पे 10 का अंतर कर दीजिए, कहीं 15 का, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हो आप कि 160 से 170 है और फिर 170 से 185 कर दीजिए, 15 का अंतर कर दीजिए, फिर 185 से 195 कर, 10 का अंतर कर, ये नहीं कर सकते हो आप। या तो 10 का अंतर रखो, या 5 का रखो, या 2 का रखो, जैसे 1 से 2, 2 से 3, ये भी अंतर है, ये भी वर्ग अंतराल है। या ऐसे रखो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ये भी वर्ग अंतराल है। तो कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इसमें हो जाए आपका, यहाँ पर कहाँ तक हुआ, अंतराल नहीं होता है। उदाहरण लिख लीजिए, छात्रों की ऊंचाई, छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में नंबर 1, इसमें 140 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 160 सेंटीमीटर, 160 से 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर, 170 से 180 सेंटीमीटर, इसमें 5 छात्र, इसमें कुछ भी आप ले लीजिए, 2 छात्र, 6 छात्र, 7 छात्र, ये आपका हुआ। तो तीनों प्रकार की श्रेणियां आपकी समाप्त हो जाए। इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में हमको
पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।